जैसा आप जान रहे हैं कि इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें स्कूल बंद चल रहे हैं, तो आप लोगों की पढ़ाई के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वीडियो बना करके आपके पास भेज रहे हैं। इसे सुनिए और उसके बाद दी गई जितने भी गृह कार्य आपको दिए जा रहे हैं उसको करके फिर हमको फ़ोटो भेजिए। आज हम कक्षा 4 और 5 के सम्मिलित क्लास चला रहे हैं, जिसमें दोनों कक्षाओं में दशमलव है। दशमलव के बारे में हम चर्चा करेंगे। दशमलव पद्धति में गणना के लिए 10 संख्याओं का सहारा लिया जाता है। दो संख्याओं के बीच में एक आपने बिंदु देखा होगा, जैसे ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या बी है, इसके बीच में एक बिंदु, छोटी सी बिंदु है, उसी को हम दशमलव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 और 36 दो संख्याएं हैं। अगर इनके बीच में हम एक बिंदु लगा दें तो इसको पढ़ा जाएगा 15.36 और इसी बिंदु को हम कहते हैं दशमलव। इसी बिंदु को हम दशमलव कहते हैं। अब दशमलव को पढ़ने का नियम कुछ होता है। लोग सीधा सीधा पढ़ देते हैं, लेकिन इसका नियम यह है, जैसे यहाँ 15 लिखा होगा, 15.93, यही सही नियम है पढ़ने का। ये नहीं पढ़ा जाता कि 15.93, हमेशा 15.93। जितनी संख्याएं उधर होती हैं उसको 9, 3, 4, 5 जितनी भी संख्याएं होती हैं उसी के रूप में उसको पढ़ा जाता है। दशमलव का मान जैसे आप पहले जानते थे, लोग कहते हैं 1.5, 2.5, 3, इस तरह की बातें होती हैं। जब हम डेढ़ का मतलब होता है 1.5, मतलब 1 और उसके बाद फिर उसका आधा, इसी के बीच में हम दशमलव लगा देते हैं। अब दशमलव संख्याओं को हम जब निकालते हैं तो भिन्न के रूप में निकालते हैं। जैसे 1.4 हुआ, 1.4 में हम 1.4 ऊपर लिखते हैं, उसके बाद दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं और जितने इसके दाहिनी तरफ जितनी संख्याएं होती हैं उतना 0 बढ़ा देते हैं और फिर दशमलव को हटा देते हैं। तब हमारी संख्या हो जाती है 14/10। इसका अर्थ यह हुआ कि 14/10 मतलब 10वां भाग। एक चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक था, इसलिए 10वां। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता तो 100वां, 3 अंक होता तो 1000वां। इस तरह से स्थितियां होती हैं। जैसे 5.93 यहां लिखा हुआ है, तो 5.93, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, हम बटे का चिन्ह लगाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितनी संख्याएं उतना हम शून्य बढ़ा देंगे और दशमलव को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 593.100, मतलब 593.100 इस तरह से लिखा जाता है। अब दशमलव को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न में परिवर्तित करना, दशमलव में परिवर्तित करना, तमाम चीजें आती हैं जिसमें हम उसकी संक्रिया कहते हैं। तो पहली चीज हम आपको बता रहे हैं कि दशमलव को दशमलव से जोड़ कैसे किया जाता है। सामान्य रूप में आप जोड़ जानते हैं, बस सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि दशमलव की जगह पे दशमलव रखा जाए और फिर नीचे जब हम जोड़े उसका योग करें तो दशमलव को लगाते हैं। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है 39.43, 18.53। हमने जोड़ा, 3 और 3 6 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 और 8 17 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया। अब दशमलव कितने अंक पर है? दोनों जगह 2 अंकों पर, तो हम इधर से 2 अंक गिन करके हम दशमलव लगा देते हैं। हाँ, कुछ चीजें आती हैं जिसको जोड़ने में दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए है 71.3 और नीचे जिसको जोड़ना है वो 115.395, मतलब 3 संख्याएं हैं। तो यहां घबराना नहीं चाहिए। यहां जितनी संख्याएं नीचे या ऊपर हैं उतने ऊपर या नीचे जो जहां भी आवश्यकता हो उसको आप दशमलव के बाद उस संख्या के बाद 0 बढ़ा लीजिए, शून्य को बढ़ा लीजिए और सीधा सीधा जोड़ लीजिए। 0 और 5 को हम 5 लिखेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा, दशमलव जहाँ है वहीं रहेगा, 5 और 6 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये 186.695। इसी तरह से जैसे सामान्य प्रक्रिया होती है घटाने की, घटाने में भी यही प्रक्रिया हम अपनाते हैं। और 53.73 है, इसमें से 20.87 घटाना है। तो जैसे हम घटाते हैं यहाँ से कि 13, यहाँ 13 हो जाएगा, एक यहाँ से लेके जाएंगे तब 10 3 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा आपका 6। फिर यहाँ से हम एक उधार लेते हैं
जो कैरी कैरी करने की विधि होती है उसी अनुसार हम काट और दशमलव को उसी स्थान पे लगा लेते हैं। तीसरी चीज आती है आपका गुणा, दशमलव से दशमलव में गुणा। दशमलव से दशमलव में गुणा करते समय भी सेम प्रक्रिया वही जो हम गुणे की चीज में लगाते हैं, बस जब हम उसका योग करते हैं तो योग करने पर हम कितने अंकों तक दशमलव है उसको हम गिन करके और दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ है 2 पच्चे 10, 2 एकन्ने 2, फिर 1 पच्चे 5, सामान्य प्रक्रिया है 1 एकन्ने 1। फिर हमने यहाँ लिखा, इसको योग किया 0, 5 3 8 और 1। अब इसमें चूंकि हम गुणा कर रहे हैं तो दशमलव के इस पहली वाली संख्या के बाद दशमलव एक स्थान के बाद है, इसमें भी एक स्थान के बाद है, तो हम जब दशमलव लगाएंगे तो इधर से एक, एक और एक इन दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 2, मतलब कि 2 इधर से 2 दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो हमारा ये उत्तर हो गया 1.80। भाग की संक्रिया में भी हम यही करते हैं, दशमलव को चूंकि हमको हटाना रहता है तभी हम भाग की संक्रिया कर सकते हैं। इसलिए अगर दोनों जैसे 4.5 है बटे 1.5 है तो आपने देखा कि दोनों संख्याओं में एक अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है,